नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 6 शहरों में 12 धमाकों की जानकारी यहां पर सामने आ रही है। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, जिसकी जानकारी यहां सामने जो पाकिस्तान के लाहौर में सुबह ड्रोन अटैक हुआ था, जो कि सीधे उसके एयरपोर्ट के पास में हुआ था। और आपको बता दें, लाहौर वो एरिया में विस्फोट हुआ जहां पे उनका आर्मी बेस कैंप भी है, आर्मी ऑफिसर्स के वहां पर घर भी है। और इसी बीच में आपको बताया उमरकोट के पास में भी बॉम्ब ब्लास्ट की जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा कराची में भी विस्फोट की जानकारी सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर से अभी उबरा नहीं था पाकिस्तान, अभी उसके जख्म भरे नहीं थे और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ लगातार गीदड़ भभकी दे रहे थे। इसी के बीच में पाकिस्तान के 6 शहरों में 12 धमाके अभी तक हो चुके हैं। कई लाहौर में सीरियल ब्लास्ट की जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अलग अलग इलाकों में लोगों ने धमाकों की आवाज सुनी है। दहशत का माहौल है और सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 3 किलोमीटर तक धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। इसका मतलब है कि जो ब्लास्ट हो रहे हैं वो भीषण हो रहे हैं। मतलब जिन आतंकियों ने को पाल कर ये रखे था पाकिस्तान, वही अब लग रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर हावी होने लगे। फिलहाल बम विस्फोट किसने किए हैं, कैसे हुए, इसकी कोई जानकारी यहां पर सामने नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तानी सेना वो पूरी तरह से अलर्ट पे है। इधर फिलहाल आर्मी बेस के पास में भी धमाका हुआ है, उमरकोट में भी आपको बता दें, कराची में भी हुआ है धमाका। इस तरह टोटल 6 शहर हैं जहां पर ये सीरियल ब्लास्ट की जानकारी सामने आ रही है। लाहौर के पास में सुबह ही 4 अटैक हुए थे। उसमें जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आई कि उसमें एक ड्रोन अटैक हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी सर्विलांस में इस ड्रोन अटैक को मार गिराया गया था। लेकिन उसके पहले ये ड्रोन अटैक का जो टारगेट था वो सीधे एयरपोर्ट था, जिसके बाद से एयरपोर्ट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक दिन पहले रात के समय बीएलए ने, बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी पाकिस्तान के कॉन्वे पर अटैक किया है। ये कॉन्वे पर अटैक उसी जगह हुआ पे जहां पर आपको याद होगा जाफर एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसको बीएलए ने हाईजैक किया था। उसमें पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट गए थे और उसी इलाके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए पाकिस्तानी सेना अपनी कॉन्विंग कर रही थी। वहां पर उसका कॉन्वे जा रहा था और वही जानकारी सामने है कि बीएलए के विद्रोहियों ने आईडी ब्लास्ट किया। आईडी ब्लास्ट ये रिमोट कंट्रोल के द्वारा किया गया था, जिसमें पूरी गाड़ी वहां पर विस्फोट में उड़ गई, तबाह हो गई थी, जिसमें से 12 जो है जवान पाकिस्तान के वो मारे गए। तो पाकिस्तान इस समय चौतरफा मार खा रहा है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने उसके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, जड़ से मिटा दिया है। दूसरी तरफ तस्वीर जो आप देख रहे हैं मसूद अजहर के सामने आ रही है। हाफिज सईद के, मसूद अजहर के परिवार के 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, उनकी सगी बहन, उन सब की वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे सामने आ रही। लोग पाकिस्तान के कमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर चोट की गई है। और इसके अलावा उस चोट की बात खुद पाकिस्तान जो है वो बता भी रहा है। शहबाज शरीफ ने बाकायदे अपनी संबोधन किया है, उसमें बताया कि हम जो है बदला लेंगे। लेकिन बदला लेने की बात तो दूर, पाकिस्तान खुद जो है अलग अलग शहरों में विस्फोट के कारण पूरी जो है उसकी जो सेना है उसका मनोबल गिरा हुआ है। और अभी तक असीम मुनीर का कोई बयान सामने नहीं आया। पाक सेना का वो चीफ, वो कट्टर इस्लाम जिसको हम लोग मुल्ला असीम मुनीर कहते हैं, उसका कोई बयान सामने नहीं है। शायद वो इन विस्फोटों को रोक पाते, उनके इंटेलिजेंस की फेल्योर है, अंदर देश के अंदर उनके विस्फोट हो रहा है और पाकिस्तानी सेना कुछ भी नहीं कर पा रही।